हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो में हम लोग देखते हैं कि लैटिस इनथैल्पी या एनर्जी क्या होता है। ठीक है, लैटिस इनथैल्पी या एनर्जी क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप लोग केवल फोकस बनाए रखें। देखते हैं कि जो कि बॉन्ड फॉर्मेशंस, जो कि जैसे कि बॉन्ड फॉर्मेशंस क्यों होता है। बॉन्ड फॉर्मेशन इसलिए होता है क्योंकि वो मॉलिक्यूल से स्टेबल होना चाहता है, वो अपना एनर्जी रिलीज होना चाहता है। ठीक है, दुनिया में कोई भी चीज़ है जो स्टेबल होना चाहता है, इसीलिए बॉन्ड फॉर्मेशंस करते हैं। ठीक है, द अमाउंट्स ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल्स ऑफ एंस आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स होना चाहिए। ठीक है, फॉर्म फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट्स गैसियस आयन्स होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल्स में अगर हम देखेंगे तो सोडियम्स प्लस जो है ये गैस के फॉर्म में है। ठीक है, Cl माइनस जो है ये गैस के फॉर्म में है। अगर ये सॉलिड्स के फॉर्म में होगा ना तो यहाँ पे ये लैटिस इनथैल्पी एग्जाम्पल्स हो ही नहीं सकता है। ये दोनों जो है ये गैस के फॉर्म्स में होना चाहिए, दोनों मिल करके साल्ट बना रहे हैं NaCl's। ठीक है, तो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। देखिए यहाँ पे Na सॉलिड्स, जो Na यहाँ पे सॉलिड में है। ठीक है, हाफ Cl2। ठीक है, तो यहाँ पे तो 2 से 2 कट गया, 1 मोल्स ऑफ Cl2 गैस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो सॉलिड्स है इसीलिए ये लैटिस एनर्जी के एग्जाम्पल्स नहीं है। देखिए नॉट से एग्जाम्पल्स ऑफ लैटिस एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं मैग्नीशियम 2+ गैस और O⁻⁻2 गैस। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन्स हैं ये गैसियस फॉर्म में है, ये एग्जाम्पल्स लैटिस एनर्जी का हो सकता है। ठीक है, फिर देखते हैं अगला एग्जाम्पल्स 2Al3+ गैसियस N3O⁻²। ये जो गैसियस फॉर्म में है, और Al2O3 1 मोल्स बना रहा है। जो कोई भी ये कि जुड़ करके जो कंस्टिट्यूएंट्स उसका आयन्स ये जुड़ करके 1 मोल्स सबस्टांस का कि प्रोडक्ट कर रहा है। तो इसीलिए लैटिस एनर्जी का एग्जाम्पल्स हो जाएगा क्योंकि ये दोनों गैसियस फॉर्म में है। ठीक है, एक और इसका डिफिनेशन होता है। लैटिस एनर्जी का 2 डिफिनेशन होता है। बॉन्ड फॉर्मेशंस करने में जो एनर्जी रिलीज होती है और बॉन्ड्स तोड़ने में जो एनर्जी लगती है उसको भी लैटिस एनर्जी बोलते हैं। तो देखिए लिखा है अमाउंट्स ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स इट्स कंस्टिट्यूएंट्स आयन्स। कि कितना एनर्जी, वह अमाउंट्स ऑफ एनर्जी जो कि किसी बॉन्ड्स को, जैसे NaCl हो गया, इसको ब्रेक करने में, इसका कंस्टिट्यूएंट्स आयन्स में ब्रेक करने में जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स होगा उसी को लैटिस एनर्जी बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड्स हो गया, इसको ब्रेक करने में जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट्स होगा उसी को लैटिस एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि लैटिस एनर्जी कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं लैटिस एनर्जी जो होता है ना ये चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, कि ये साइज केवल कि साइज नहीं है, मैग्नीट्यूड्स ऑफ साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैग्नीट्यूड्स ऑफ साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड्स ऑफ चार्ज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड्स छोड़ भी सकते हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड्स ऑफ चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, है ना। और लैटिस एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होगा। ठीक है, साइज ऑफ कैटायंस और साइज ऑफ एनायंस। ठीक है, तो Q1 Q2 चार्ज हो गया, अनकैटायंस एंड एनायंस। ठीक है, और इसके बाद इसका सवाल करते हैं। देखिए कंपेयर बोल रहा है, कंपेयर लैटिस एनर्जी ऑफ, देखिए ये जो एग्जाम्पल्स दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अच्छा से समझाते हैं आपको। लैटिस एनर्जी के बारे में हम लोग देखे थे कि ये जो चार्ज की मैग्नीट्यूड्स ऑफ चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो सब पे चार्ज सेम है, तो Q सेम है, और साइज का इन्वर्सली, साइज में हम देखेंगे लैटिस एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल साइज होता है। ठीक है, तो साइज इसका ज़्यादा है तो इसका लैटिस एनर्जी क्या होगा, सबसे कम होगा। तो लैटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा किसका होगा, लिथियम क्लोराइड का, क्योंकि साइज इसका छोटा है। साइज इसका छोटा है तो इसका लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो देखिए ये ऑर्डर्स बन जाएगा, लिथियम क्लोराइड्स, फिर सोडियम क्लोराइड्स, फिर पोटेशियम क्लोराइड्स, फिर रुबिडियम क्लोराइड्स। ठीक है, जिनको दिक्कत होगा मैं हिंदी में लिख दिया हूँ, वहाँ से देख सकते हैं, अपना समझ सकते हैं। ठीक है, चार्ज विल बी सेम, एनायंस विल बी ऑल कंपाउंड्स ऑर्डर्स ऑफ साइज। जैसे साइज के ऑर्डर हम लोग देखेंगे कि रुबिडियम का साइज जो केटायंस है इसका साइज बहुत ज़्यादा है, तो लैटिस एनर्जी इसका सबसे कम होगा।
ठीक है। साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और चार्ज के मैग्नीट्यूड्स ऑफ चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लैटिस एनर्जी होता है। बस दो कंसेप्ट याद रखिए, पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लैटिस एनर्जी जो देखेंगे हम लोग, ये आर है, साइज ऑफ केटाइंस है, इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल दिखाया गया है। इसीलिए लिथियम क्लोराइड्स इज मोर लैटिस एनर्जी देन सोडियम क्लोराइड्स, देन पोटेशियम क्लोराइड, देन रुबिडियम क्लोराइड्स, ठीक है। अब यहाँ पे एक और सवाल देखते हैं हम, एग्जाम्पल्स नंबर 2 देखते हैं। NaF दिया है, NaCl दिया है, NaBr दिया है, Na दिया है। तो इसमें हम देखेंगे तो केटाइन सबका सेम है, सब में Na है, ठीक है। और जो मतलब कि एनायंस है वो अलग अलग है। तो एनायंस अलग अलग है, ठीक है। तो चार्ज तो सब पे सेम हो जाएगा, आप तो समझ सकते हैं। F माइनस प्लस सोडियम, Cl माइनस प्लस सोडियम, Br माइनस प्लस सोडियम, I माइनस प्लस सोडियम, ऐसे हो जाएगा। तो इसमें चार्ज भी सेम है और केटाइन भी सेम है। तो हम लोग किसका देखेंगे, साइज ऑफ एनायंस कंपेयर करेंगे। और लैटिस एनर्जी आप जानते हैं इस साइज ऑफ एनायंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे साइज ऑफ एनायंस सबसे ज़्यादा साइज किसका है, आयोडीन्स का होता है। आप जानते हैं ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो साइज जो है बढ़ता है, तो सबसे ज़्यादा साइज किसका होगा, आयोडीन्स का। तो इसका लैटिस एनर्जी सबसे कम होगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ऑर्डर देखिएगा, तो लैटिस एनर्जी सबसे कम, तो इसका लैटिस एनर्जी सबसे कम है। उसके बाद ये हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा। ये क्यों होगा, क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा है। फ्लोरीन्स का साइज सबसे छोटा है, एनाइन का साइज सबसे छोटा है, तो इसका लैटिस एनर्जी ज़्यादा, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग। आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर होगा, हम उम्मीद करते हैं, ठीक है। थैंक यू।